और काफी अच्छी शुरुआत जो है हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते थे कि भारत का जो चौथा खंभा जो मीडिया है वो कम से कम इन मुद्दों पे चर्चा करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब हाईजैक हो रखा है। अब जिम्मेवारी हम ही लोग पर है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, शोषित वर्ग, समाज, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमको सूचित किया गया कि भाई सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, सब लोग प्रोफेसर से लेके सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आज हमको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और बाहर से आके लड़ने वाला नहीं। और अब अपने कंधों पर ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और खास तौर पे बिहार राज्य, जिस राज्य के हम और आप लोग हैं, देश का सबसे गरीब राज्य, और इस गरीब राज्य में सबसे गरीब कौन है? आदिवासी, दलित भाई, अति पिछड़े, ये सब लोग जानते थे। लेकिन जब जाति आधारित गणना हुई, जाति जनगणना हम लोगों ने नहीं कराई और ना राज्य सरकार करा सकती क्योंकि संविधान में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जातीय आधारित गणना सर्वे कराया। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल भारत सरकार को, लेकिन जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना भी कराया तो मोदी जी के, भारत सरकार के जो सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल मेहता जी को खड़ा कर दिया गया कि ये बिहार के जो आंकड़े हैं वो फेल हो जाए। आप बताइए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कर रहा है, लोग जातीय विद्वेष पैदा कर रहा है, आज उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग में निर्णय लिया कुछ दिन पहले कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराएगी। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या अब आप जात में जात को लड़ा रहे हो, विद्वेष पैदा कर रहे हो? इससे नुकसान किसी को नहीं बल्कि फायदा। साइंटिफिक डेटा होना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रियलिटी पता चलता है, सच्चाई पता चलती है। अगर नाला साफ करने वाला है तो कौन जाति का है, ठेला धोने वाला है तो कौन जाति का है, भूमिहीन है तो कौन जाति का है, एक कमरे में परिवार अगर रहता है तो वो कौन जाति के लोग हैं, ये तो पता चलना चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, सरकार कितनों अरबों खरबों का बजट बनाता चला जाए, अनाउंस करता रहे, लेकिन उस बजट को और योजनाओं को हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिसको समाज में सबसे अधिक जरूरत है। तो हमारा बजट का क्या मतलब है? तो देखिए, सब वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा है और हमको नहीं लगता कि कोई भी बात जो है छूटा होगा, लेकिन सब लोगों के बीच आने का, अपनी बात को रखने का, सब लोग इतिहास जानते हैं। समाज में कई लोगों का शोषण हुआ होगा, पीड़ित होंगे यहाँ पर लोग,
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ऐसी एक पार्टी है और एकमात्र कि कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, सड़क के बचाने की बात हो, आरक्षण को बढ़ाने की बात हो, जाति जनगणना कराने की बात हो, या कोई उल्टा सीधा बिल इन लोग ले आता है केंद्र। सत्ता आएगी जाएगी इसकी हमको परवाह नहीं है। ये तो आता जाता रहता है, लोग कुर्सी पे बदलते रहते हैं। बिहार में तो सबसे ज्यादा लोग बदलता है। 2 बार हम भी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने की सरकार है, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा 65%, पिछड़े के पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया। 5 लाख नौकरी भी अगर देने की बात आई तो हम लोगों ने एक साथ 5 लाख लोगों को भी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, और जो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकल रही है, तो आप जरा सरकार से जरा आप लोग पूछिए कि सबसे ज्यादा नौकरियों में नुकसान किनको हो रहा है। हजारों में, लाखों में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों को हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? लोगों में गुस्सा क्यों नहीं है? आपकी रोटी कोई बार बार हर बार छीन करके खा रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झुंझुना दिखाता है, रोटी खींच लेता है, फिर झुंझुना पे हम लोग ताली मारते हैं। हम सब लोगों को अगर अधिकार पाना है तो हम लोगों को बोलना सीखना होगा, लड़ना सीखना होगा, एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक साथ आवाज देना पड़ेगा। भारत सरकार तो पहले ही नौकरी खा गई, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे हो, सेना हो, जहां भी जितना भी आपका सरकारी संस्थाओं में जहां भी नौकरियां मिलती थी, आज धीरे धीरे करके जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी आरक्षण को जो है ऐसे ही खत्म कर दिया गया। फिर भी लोगों के मन में गुस्सा नहीं। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो 90% लोगों की बात करते हैं जो शोषित वर्ग के लोग हैं। और आज हम सब लोगों को मंथन चिंतन करने की जरूरत है कि जाति आधारित गणना के बाद भी बजट उसके रूप में क्यों नहीं बन रहा है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कूड़ेदान में फेंक दिए वो रिपोर्ट? भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं? आंकड़े तो आ गए, लेकिन आंकड़ों पे अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा? सरकार ढिंढोरा पीटती है कि कितना का बजट किया, 3,17,000 करोड़ का। बोलती है कि इससे ज्यादा बड़ा बजट आज तक बिहार में नहीं हुआ। और बजट में है क्या? क्या है आपके लिए? किसके लिए है वो? भूमिहीन के लिए क्या कर रहे हैं आप? गरीबी को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? कौन सी ऐसी योजना है जिससे किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो? मेरा अर्थ यह है कहने का कि उन लोगों को आर्थिक न्याय कब मिलेगी, ये सवाल सबसे बड़ा जो है खड़ा होता है। और हम सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, सवाल करना चाहिए। और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप लोग
हम लोग जो है कुछ करते नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इस बात को उठाना पड़ेगा। आंकड़े देख रहे थे, आंकड़े अगर आप देखें जाति आधारित गणना के, अब पता नहीं कितना लोग पढ़ा होगा, जाना होगा, नहीं पता। हम लोग भी कई बार जो है असेंबली में इस बात को आया बोला हो, लेकिन केवल इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिएगा। आगे अपने समाजों में अगर आप लोग इस बात को नहीं फैलाइएगा, तब तक आप लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं। अब अनुसूचित जातियों की आबादी 20.3% है, 21.3%। दलितों की सरकारी और पेशेवर क्षेत्रों में भागीदारी केवल 1.13%। एससी समाज के डॉक्टर कितने हैं? कुल भागीदारी कितनी है? 0.015%। इंजीनियर्स कितने हैं? 0.1%, यानी 1% भी नहीं। आप कल्पना कीजिए, बिहार की 14% आबादी झोपड़ियों में, खपरेल में लोग जो है ये रहते हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग की कुल आबादी सरकारी नौकरी में केवल 0.98% मिली। आज देखिए, आज भी बिहार में कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की जनसंख्या जो है सिर्फ 6.5%, जबकि पिछड़े वर्ग में सिर्फ 7.1%, अति पिछड़ा वर्ग में 4.4%, एससी में 3.1%, और अग्रणी जातियों में कॉलेज शिक्षा में 14.5% है, जो कि उन्हें अन्य समूहों से बेहतर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। निजी क्षेत्र में आप देखिएगा, नौकरी में सामान्य वर्ग के लोगों का 3.5% है, जबकि अनुसूचित जाति का 0.5%। 82 लाख परिवार, अगर एक परिवार में 5 लोगों मानते हैं, अर्थात 13 करोड़ की जनसंख्या में हमारे राज्य में 4 करोड़ 10 लाख बिहारी आज भी बिना घर के हैं। 4 करोड़ से भी अधिक आज भी बिना घर के, और 2 करोड़ 57 लाख अनुसूचित जाति तथा 22 लाख अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जिसमें 21 लाख परिवार अर्थात 1 करोड़ 5 लाख दलित आदिवासी आज भी बिना आवास के रहने पर मजबूर है। ये आंकड़े बताते हैं। तो जो हम लोगों ने जाति जनगणना कराया, हम इतिहास हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। पहली बार एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार में जब जनता दल था, वो प्रधानमंत्री थे, लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष थे, तब उस कैबिनेट ने निर्णय लिया था 2001 के हिसाब से कि भाई 2001 में जाति जनगणना भी जो है कराई जाएगी। तो ये जाति जनगणना जो है अटल जी की सरकार आई, नहीं हुआ, सब लोगों ने बताया होगा पहले। बिहार में भी कई बार हम लोगों ने आवाज उठाया, हमारे ही प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलने गए, नहीं हुआ, मना कर दिया गया। लेकिन हम लोगों ने ये दूसरा प्रस्ताव था कि अपने बलबूते पे बिहार सरकार जो है करेगी, और हम लोग सरकार में आए और हम लोगों ने इस काम को भी जो है किया। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है, आयोजकों से भी निवेदन है कि इस काम को जो है आप जिलों में भी ले जाएं, ऐसी चर्चा, ऐसी बैठक आप कराएं, और हो सके तो प्रखंडों में भी जो है इस काम को कराने की आवश्यकता है। जब तक हम लोगों को ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि मीडिया ये बताने वाला नहीं है, और सब लोगों को एक होकर के इस पे जो है काम करने की जरूरत है।
हम इतना निश्चित रूप से हम कहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जाति आधारित गणना के हिसाब से हम बजट बनाने का काम करेंगे, ताकि इसका फायदा सबको, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों पर जो है हम लोग इस बार काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग और आप सब लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए, हमको एक नहीं आना था, लेकिन मेरा कलकत्ता से प्लेन 1 घंटे डिले हो गया, इस वजह से हम पहुंच नहीं पाए और आप लोग काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और आयोजकों को भी दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं। और जितने हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, आदिवासी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, उनको भी बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। आपका भी सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया 5 मिनट और आप इंतजार करें।